स्वागत है स्टूडेंट क्लास में। आप लोग देख रहे हैं सर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत इजी भाषा में बात कर रहा हूँ, प्रकाश। प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है प्रकाश? रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपरावर्तन। क्या होता है तो लाइट का मीनिंग समझते पहले। देखिए कोई भी चीज, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं समझिए। जो लाइट है वो आके मुझसे टकराती है और बाकी जो लाइट है वो इस तरफ से जा रही है। तो जब उसके पार्टिकल मुझसे टकराते हैं तो जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एक एनर्जी जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है आपको किसी चीज में, देखने में। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको क्या करती है, मदद करती है किसी भी चीज को देखने में। एक एग्जांपल के लिए अगर अंधेरा कर दिया जाए तो क्या होगा, उस समय हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय कोई लाइट नहीं है जो एक्चुअली में पार्टिकल से टकराए। ध्यान समझिए, अगर हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराती है तभी ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देता है। समझ आएगा कि समझ आया? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करता है किसमें, किसी भी चीज को देखने में। प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की, बहुत छोटी प्रॉपर्टीज है, बहुत आसान तरीके से। एक बार याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहाँ लिखा ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब क्या है कि जब लाइट चलती है, मानती है यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, लाइट जा रही है, पास हो रही है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट जितनी इससे टकराएगी, समझिए मेरी बात, जितनी टकराएगी उसके बाद जो इधर से लाइट जा रही है जो पास हो जाएगी। अब लाइट यहाँ से चली गई तो इसका एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना बनेगा। ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट जब इससे टकराती है, इसके पार्टिकल्स से टकराते हैं और ट्रेवल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत फास्ट चलती है, इस वजह से लाइट हमें, लाइट की स्पीड है जो सबसे फास्ट मानी जाती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल स्ट्रेट वेव्स, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट वेव्स में क्या करती है, ट्रेवल करती है। मतलब अगर आप सोचो स्ट्रेट वेव का मतलब क्या है सर, वेव। ध्यान से समझिए, लाइट ऐसे कभी नहीं जाती है, इसे बोलते हैं वेव। स्ट्रेट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट वेव्स। ऐसे नहीं कि इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, सब जगह जाएगी, बट जाएगी किसमें, स्ट्रेट वेव में जाएगी, मतलब एक सीधी रेखा में लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट हमेशा क्या करती है, लाइट के द्वारा शैडो फॉर्म होती है और हमें दिखाई दे रही होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है खाली, जहां पर कुछ भी ना हो, मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, तीनों को हटा दो, वो जो स्पेस होता है, वो जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ की, बात करें अर्थ पे कहीं पर भी वैक्यूम नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह होंगी जहां शायद ही वैक्यूम को, वरना हर जगह पे सॉलिड लिक्विड गैस प्रेजेंट और गैसेस तो हर जगह पे अवेलेबल है। इस वजह से लाइट की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द सरफेस, लाइट जब अगर किसी सरफेस से टकराती है, एक एग्जांपल पेन पे टकराई है, इस बोर्ड पे टकरा रही है, तो क्या होगा, तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता था सर, जब लाइट इसे टकराई, ये लाइट जा रही है, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ इसे टकराई और क्या होगा, बाउंस बैक। लाइट क्या होगी, बाउंस बैक होगी। जब वो बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। लाइट जब क्या होती है, टकराए। लेकिन देखिए ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे वो जाके टकराएगी, कह सकते हैं जिस पाथ को जाके हिट करेगी, तो जो शाइनी, ये सरफेस क्या होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। शाइनी होगा तभी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के लिए शाइनी सरफेस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इस ड्रेस पे लाइट क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। रिफ्लेक्शन में क्या पड़ा, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्या लॉज है, किस तरीके से वो बाउंस बैक करेगी। तो सबसे पहले समझिए, जाने वाली रे को, जो जा रही है, जो लाइट निकली है, लाइट से जो जा रही है, बोलते हैं इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। इंसिडेंस रे जाएगी, एंगल आई बनाएगी। क्या बनाएगी, एंगल आई। और एंगल आई हवा में नहीं बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा एंगल आई, यहाँ पर एंगल आई फॉर्म होगा। जो एंगल आई होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये नियम है किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा क्यों होता है पहले समझते हैं इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लॉ था जब हमने स्टडी करी कि अगर हम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर लाइट अगर हिट कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो रही, लाइट जितने, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट बोलते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल पॉइंट
ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? ये जो है ये पाथ, इसे सेम प्लेन कहेंगे। हमेशा ये एक ही प्लेन पे काम करेगा। मान लीजिए प्लेन ऐसा हो जाए, प्लेन को थोड़ा सा खराब कर देते हैं, ऐसा प्लेन हो और हम लाइट मारे तो कभी भी एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है वो स्ट्रेट नहीं है और ये जो पाथ तो इसका जो रास्ता है सीधा तो आ रही है, बट इससे टकराने के बाद सेम एंगल आर के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम प्लेन पे होना चाहिए और लाई इन द सेम नॉर्मल पॉइंट। लाइन पे टकराता है तो क्या होता है, तब वो जाके एंगल आई और आर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन की बात करें कि अगर भाई रिफ्लेक्शन ना हो, स्ट्रेट और सरफेस पाथ हो, मतलब समझिए सतह से चमकदार ना हो, ये चमकदार हो, सॉलिड ना हो। आपको ध्यान में रिफ्लेक्शन के लिए बहुत जरूरी वर्ड क्या है, सॉलिड। सॉलिड सरफेस पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो सॉलिड भी कैसा होना चाहिए, ज्यादातर शाइनी ही होना चाहिए। शाइनी सब्सटेंस पे क्या होगा, ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर शाइनिंग ना हो तो क्या होगा, तब होगा रिफ्रैक्शन। तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मान लीजिए सॉलिड बढ़ा के लिक्विड है, तो वाटर के अंदर अगर हम लाइट मारेंगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर लाइट मारने पर लाइट बैंड होगी। क्या करेगी, बैंडिंग होगी उसकी, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बोलते हैं इट इज द रे ऑफ लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेस, जैसे ये बैंडिंग है। अब यहाँ से आके वापस चली जाए तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। और जब झुक जाए तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक। इसमें क्या होगा, बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड करना। एक एग्जांपल के लिए लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है तो क्या हो रहा है, बाउंस बैक। इसको रिफ्लेक्शन। लाइट इससे टकरा रही है, ये तो सॉलिड है, फिर भी रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन अगर ये लिक्विड होता तो क्या होता, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। गैस में भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर आप देखेंगे कभी आप डैम करके देखिएगा, एक लाइट को आप सीधा जब लाइट आप मारेंगे, लाइट टॉर्च मारिए, जब टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च हमेशा क्या होगी, एक वे में जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, लेकिन हल्की सी क्या करेगी, बैंडिंग होगी। हल्की सी क्या होगी, बैंडिंग होगी, क्योंकि लिक्विड और गैस के अंदर रिफ्रैक्शन होता ही होता है। लाइट हमेशा बैंड होती ही होती है। ठीक है बच्चों, इमेज की फॉर्मेशन। अभी तक हमने देखा सर कि अगर लाइट टकराती है तो क्या होता है कि बाउंस बैक करती है। ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर लाइट आती है, टकराती है और बैंड हो जाती है, बोलते हैं बैंडिंग। बैंडिंग मतलब सर रिफ्रैक्शन। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल के लिए लाइट आई और एक सरफेस पे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे आप मिट्टी में लाइट मारो और मिट्टी में जो उसके पार्टिकल्स होंगे, कुछ लाइट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उसे पूरी तरीके से। वो लाइट क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बट अब हम पढ़ने वाली इमेज क्या होती है, इट इज अ पॉइंट वेयर आर लीस्ट टू डिजिट रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू मिड। देखिए अगर मान लीजिए लाइट से इमेज फॉर्म करनी है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और लाइट जब उस पर हिट करती है, एक ऑब्जेक्ट है उस पर जब लाइट हिट करेगी तो उसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी, उसकी इमेज बनेगी। जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज कैसे फॉर्म होगी, देखिए हम बताते हैं। लीस्ट टू लाइट्स रे एक्चुअली मीट द अपीयर। जब क्या हो, कम से कम दो लाइट फॉर्म हो और मीट करे, तब क्या होगा, उसकी इमेज बनेगी। यहां से लाइट गई तो उसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। और जहां से लाइट नहीं जा पाएगी उतनी एक्चुअली में उसकी इमेज होती है। और हम पढ़ेंगे इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इमेज देखिए दो तरह की होती है। अगर आप मिरर में अपने आप को देखेंगे तो मिरर में क्या दिखाई देता है, मिरर में आपको कौन दिखाई देता है, हमेशा हम मिरर के अंदर अपने आप को ही देखते हैं, क्योंकि मिरर के सामने कौन खड़ा है, हम। अब देखिए दो लाइट है, एक लाइट जो सामने से आ रही है और दूसरी लाइट कौन सी है, मिरर की। दो लाइट्स एक तरीके से क्या कर रही है, हमारी इमेज को फॉर्म कर रही है। अब प्लेन मिरर की बात करो, प्लेन मिरर जो आपके घर पे यूज होता है, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसके अंदर क्या होगा, जितनी दूरी से आप खड़े हैं उतनी दूरी से आप दिखाई देंगे। और लैटरल वर्जन होता है। लैटरल वर्जन मतलब आपका ये वाला हाथ उठेगा तो आपको कौन सा दिखाई देगा, आपको ये वाला राइट लेफ्ट में दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं लैटरल वर्जन। बट इमेज ना यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज क्या है, इट इज इन्वर्टेड इमेज। ये क्या होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, फॉर्म व्हेन द लाइट रेस एक्चुअली मीट। ये कब बनती है, जब लाइट की रेस एक्चुअली में मीट करे तभी बनती है, अपने आप से नहीं बनाई जाती है। दे डू ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये हमेशा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले दो, ये कहां बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लाइट हमेशा इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगी, यहाँ फॉर्म हो जाएगी, पर ये बनेगी इमेज पे, किसमें बनेगी, स्क्रीन के ऊपर। इट इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। और ये किसके द्वारा बनती है, कॉनकेव मिरर। अभी मिरर क्या होते हैं, मिरर की बात आ गई तो मिरर समझते हैं। मिरर हम यहाँ पर तीन तरह के पढ़ते हैं। पहला है सेम प्लेन, ये कह सकते हैं कॉमन मिरर।
जो हम घर में यूज करते हैं। इसकी एक तरफ पॉलिश होता है, आपने देखा होगा, एक तरफ पॉलिश सरफेस होता है, एक तरफ नॉर्मल। ऐसे कोई मिरर कॉन्केव मिरर के अंदर जो होता है एक तरफ पॉलिश होता है, एक तरफ जो ये मिरर है इसकी यूज हम पढ़ेंगे यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर है क्या। कॉन्केव मिरर जो होता है नॉर्मल मिरर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो हम प्लेन मिरर घर में यूज करते हैं, हम अपने घर में क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया क्या होता है, हम सिर्फ उतने डीपली देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है ऑब्जेक्ट, 5 मीटर की दूरी है, तो उसकी इमेज अंदर हमें 5 मीटर दिखाई देगी बस। और अगर उसका लेफ्ट हैंड इधर है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता प्लेन मिरर के अंदर। लेकिन जो कॉन्केव मिरर है वो सिनेमा स्क्रीन के, जैसे सिनेमा स्क्रीन देखी होगी आपने सिनेमा में, वहां पर स्क्रीन के रूप में किसको यूज करते हैं हम, कॉन्केव मिरर को। और वहां पर इमेज कौन सी बनती है, रियल कॉन्केव मिरर के द्वारा। वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, इट इज इरेक्ट इमेज, लाइट रेज अपीयर टू मीट। ये कब बनती है, ये भी बनती है वैसे, देखिए यहाँ पर याद लीजिए, इसमें भी क्या हो रहा है, लाइट रेज जो नहीं मीट कर रही है, लेकिन इसमें एक्चुअली में मीट करती है, इसमें क्या होता है, अपीयर किया जाता है, मतलब माना जाता है। जैसे हम देखिए डेमो दे देता हूँ, इसकी जब इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ से टकराएगी और इमेज अंदर फॉर्म होगी। इसकी इमेज, इसकी कॉन्केव की। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स के अंदर जब लाइट टकराएगी इससे इमेज देखिए रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट की जो इमेज है अपीयर की जाएगी, मानी जाएगी कि लाइट की ऑब्जेक्ट की इमेज जो है अंदर बन रही है, अपीयर किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में फॉर्म हो रही है। क्लियर, ये कॉन्केव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इट इज इरेक्ट इमेज, लाइट रेज अपीयर टू मीट, दे कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म ही नहीं होती है, ये स्क्रीन से बाहर बनती है। इट इज इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। जिसे यूज करते हैं व्हीकल के साइड मिरर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। गाड़ी के साइड मिरर जो होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, और आपने देखा वो दूर तक की इमेज क्या करती है, उसके अंदर फॉर्म होती है और बहुत छोटी दिखाई देती है। समझ आएगी, समझ आया। अगर हम बात करें कॉन्केव और कॉन्वेक्स की, तो कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट लाइट इन वर्ड टू द फोकल पॉइंट। लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी इमेज फॉर्म करते हैं। कॉन्केव मिरर ड्रॉ डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, कॉन्केव मिरर में डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास होगा तो इमेज अलग बनेगी, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज अलग बनेगी। आपने देखेंगे कॉन्केव मिरर जो लगा होता है, जैसे सिनेमा स्क्रीन में या कई बार हम देखते हैं टॉर्च लाइट यूज कर, उसका जो इमेज फॉर्म होता है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इसकी इमेज फॉर्म होगी, लेकिन उतने ही गैप के हिसाब से फॉर्म होगी, समझे। और देखिए इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, तो इन दोनों की इमेज बड़ी बनेगी। क्या बनेगी, ये लाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये जितना पास जाता जाएगा, मान लीजिए इसमें और पास चला गया, अगर ये बहुत पास ऑब्जेक्ट है तो इमेज देखिए अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब टकराएगी इससे, रेस टकराएंगे तो क्या होगी, इमेज अपने आप क्या होगी, बड़ी फॉर्म होगी। तो देखिए यहाँ पर पता चले इसका साइज क्या होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट अगर पास है तो इमेज बड़ी, और जो कह सकते हैं उससे इमेज साइज बड़ी बनेगी। और इससे क्या होगा, इस वाले से देखिए, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट जो दूर थी, ऑब्जेक्ट का तो दूर था तो इमेज क्या बननी थी, छोटी, ऑब्जेक्ट पास गया इमेज बड़ी बनने लगी। किसके अंदर होता है, कॉन्केव के अंदर। यूज कहां करते हैं, टॉर्च लाइट टेलीस्कोप के अंदर, दो जगह पे, टॉर्च लाइट और टेलीस्कोप। वैसे मैंने आपको बताया था सिनेमा स्क्रीन के अंदर भी इसका यूज होता है। और देखिए इसके अंदर बोलते हैं ऑब्जेक्ट और जो मिरर की दूरी है। एक्चुअली में ये ध्यान रखना होता है कि भाई ये जो कॉन्केव मिरर है, अब समझिए कॉन्केव मिरर याद कैसे करेंगे। ऐसा अपने हाथ कर लीजिए, ये हाथ आप कर लिए, ब्लैक शेड किधर है, इस तरफ है, तो इधर क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा, इधर क्या होगा, शेडेड पोर्शन। और कॉन्वेक्स बनाने के लिए बहुत आसान है, इसी हाथ को ऐसे करके मोड़ दीजिए अंदर की तरफ, मोड़ दिए तो ऐसा बन जाएगा। जब बनाएंगे तो देखिए ब्लैक कलर कहाँ होगा, अंदर होगा, तो कलर कर दीजिए अंदर की तरफ। कलर का मतलब क्या है सर, आपको पता है मिरर के अंदर एक तरफ शेडेड होगा, एक तरफ अनशेडेड होगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, अ मिरर इमेज द रिफ्लेक्टिव सरफेस टुवर्ड द लाइट स्क्रीन। ये क्या होगा, लाइट के टुवर्ड होगा। कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट आउटवर्ड एंड देयरफॉर नॉट यूज्ड टू फोकस लाइट। बहुत अच्छी बात बताइए। अब देखिए इसका जो पॉइंट है, टॉर्च लाइट में क्यों करते हैं कॉन्केव का, एक समझिए। कॉन्केव का काम यही है कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसका सबका एक फोकस पॉइंट होगा, सबका क्या होगा, एक फोकस पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। लेकिन
कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है भाई। कॉन्वेक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जा भी रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, तो उसकी इमेज जो कि स्प्रेड हो जाएगी एक तरीके से, देखिए। और उसकी जो अंदर वाली इमेज है हम अपीयर करेंगे, क्या करेंगे, अपीयर करेंगे, समझे कि नहीं समझे। और इसके लिए यूज कहाँ करते हैं, साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के साइड मिरर में हम इसका प्रयोग करते हैं। कॉन्केव मिरर की कुछ प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। दिस सरफेस इनवर्ड, इसका सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, कन्वर्जिंग है। ये याद कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, कन्वर्जिंग। इसमें क्या होगा, लाइट्स को एक साथ जोड़ेंगे, कन्वर्ज करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लीजिए, डाइवर्जिंग। इसमें देखिए जो रेज है वो क्या हो रही है, मिल रही है, तो कन्वर्जिंग। और जब रे क्या होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये है, हम इसको बनाया, इसमें लाइट टकराई, यहाँ से कोई लाइट आई टकराएगी, तो डाइवर्ज होगी। देखिए क्या होगी, डाइवर्ज होगी, वो डाइवर्ज होती जाएगी। लेकिन कन्वर्जिंग में क्या होगा, सारी लाइट एक साथ अंदर जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो इसको याद करिए, कन्वर्जिंग, इसे याद करिए डाइवर्जिंग। एक शॉर्ट डेमो देखते हैं। इमेज बनी दो तरह की, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझिए। उसके बाद कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये क्या है, मिरर के टाइप है, प्लेन मिरर का यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स का यूज पढ़ेंगे। कॉन्केव का यूज याद कर लीजिए, बस आपको सब समझ आ जाएगा। टॉर्च लाइट में क्यों यूज करते होंगे, सिर्फ एक पॉइंट याद करिए, कौन सा, फोकस। कौन सा पॉइंट याद करना है, फोकस। बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, सिर्फ दो वर्ड। इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ वस्तु है, तो इसकी इमेज अंदर ही फॉर्म होगी, मतलब बाहर नहीं आएगी, कितने भी पास कर लो। हाँ, यहाँ पर बनेगी कहाँ पर, और ये बनते कैसे, इसको समझा देता हूं। छोटा सा डेमो, बहुत छोटा सा डेमो। एक सर्कल ले लीजिए, ले लीजिए। अब देखिए सर्कल में एक लाइट पास कर दिए, यहाँ पर ओ हो गया। अब देखिए ये किसकी तरह दिख रहा है, ये किसकी तरह दिख रहा है। अगर मैं अंदर को शेडेड कर दूं तो क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स। और इसको शेडेड कर देता हूं मैं बाहर से, तो क्या बन गया, ये कॉन्केव। आपको समझ आ रहा है कैसे घूमूंगा, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। अब यहाँ से लाइट गई, तो लाइट यहाँ पर क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो गई, डाइवर्ज। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगी, इस तरफ से आती है, मान लीजिए इस तरफ से आ गई, ठीक है। लाइट इस तरफ से आई, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, क्या होगा, अंदर को मर्ज होगी, अंदर को क्या होगी, कन्वर्ज होगी और फोकस करेगी एक पॉइंट पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।